हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 करवा रही हूँ, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। देखिए, आज की क्लास में आप लोगों को देखना है कि स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। इसके पहले मैंने स्क्वायर्स की बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, जो कि मैंने 6.1 एक्सरसाइज में कंप्लीट करवा दी है। तो फटाफट से जाके वहाँ के वीडियो आप पहले चेक कर लीजिए, फिर यहाँ पढ़िए, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, ताकि सबको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मेरी वेरी फर्स्ट स्लाइड है। तो देखो, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर हमने निकालना देखा था कि हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंडिंग अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो अगर नंबर्स आपके बहुत छोटे हों, 3 4 5 6 7, मतलब छोटे नंबर्स हो, तो उनका स्क्वायर फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। बट जब नंबर्स बड़े होते हैं तो उनका स्क्वायर फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सपोज हमारे पास एक नंबर है 23। अब 23 मल्टीप्लाई बाय 23 करने में टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक मेथड है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, 23 को 20+3 टू पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और उसका स्क्वायर निकालने का मेथड ये है कि यहाँ पे जैसे ही हम 23 को टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे 20+3 में, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे 20+3 का, ठीक है। अब 20+3 का स्क्वायर निकालने का बहुत अच्छा मेथड ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार इसके साथ, +3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20+3 के साथ। तो जैसे ही इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा हमारा 400। 20 × 3, 2 3 = 6, दैट मीन्स 60, प्लस 3 2 = 6, 60, 3 3 = 9, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये हो जाएगा 120। 120 + 400 हो जाएगा आपका 520, और +9, 529। तो दिस इज द फाइनल आंसर। वन मोर मेथड आई हैव, दैट इज 23 का स्क्वायर निकालने का एक और अच्छा मेथड है। यहाँ पे आप 23 को ब्रेक कर लो और 20+3 को टू पार्ट्स में पहले ब्रेक कर लो, ठीक है। सॉरी, आज मैं क्यूब बार बार लिख रही हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी। देखो, अब इसका एक और मेथड ये है कि आप लोगों ने वो वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 400, ये हो जाएगा हमारा 120, और ये हो जाएगा 9। तो योर फाइनल आंसर विल बी 529। तो है ना इजी। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, हमारे पास एग्जाम्पल में दो क्वेश्चन है, 39 और 42। तो हम 39 और 42 को भी इसी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैं 39 को ब्रेक कर रही हूँ, 30+9, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको टू पार्ट्स में ब्रेक किया। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 9 प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं ये वाला मेथड लगा रही हूँ और एक बार इसके पहले वाला, दोनों मेथड में से आपको जो भी इजी लगे वो आप लगा लेना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3 3 = 9, तो ये हो गया हमारा 900, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 3 = 27, एंड या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 3 = 6, ठीक है। तो 60 × 9 प्लस 9 9 = 81। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 6 9 = 54, ये हो गया 540, ये हो गया हमारा 81। तो योर फाइनल आंसर विल बी, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 900, और यहाँ हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, और ये 1, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, 8 और 4 12 की 2 कैरी 1, तो 6। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2, और 9 और 6 हो जाएगा हमारा 15। तो 1521 विल बी योर स्क्वायर
ऑफ 13। ठीक है, नाउ फॉर 42 का स्क्वायर निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, 40 प्लस 2 करना है, इसका होल स्क्वायर। अब हम वो वाली मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पे 40 प्लस 2 प्लस 2 40 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 4 ज़ा 1600 प्लस ये हो गया 4 2 ज़ा 8 80 प्लस यहाँ पे भी 80 हो गया प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, 1600 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 8 और 8 16, तो ये हो गया हमारा 160 प्लस 4। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, पहले तो हम इसको देख लेते हैं, 1600 प्लस 164, तो ये हो गया हमारा 1764 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अदर पैटर्न इन स्क्वायर्स। अब देखो अदर पैटर्न और क्या क्या होते हैं स्क्वायर में। अगर 25 का स्क्वायर निकालना है, मतलब ऐसे स्क्वायर फाइंड आउट करना जिनकी डेसिमल डिजिट जो है वो 5 है। ठीक है, सॉरी यूनिट डिजिट जो है वो 5 है। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका मेथड क्या है कि 25 का स्क्वायर हमको पता है 625 होता है, बट इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो जो हमारी फर्स्ट डिजिट होगी उसको हम एक बड़ी डिजिट, मतलब अगर 2 है तो 3 से, ठीक है, 4 है तो 5 से, 6 है तो 7 से, 7 है तो 8 से, 8 है तो 9 से, मतलब जो भी हमारी लोवेस्ट डिजिट होगी उसमें +1 कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 था तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया इंटू 100 प्लस 25 एज इट इज हमें लिखना है। क्यों, क्योंकि 5 जो है यूनिट डिजिट उसका स्क्वायर 25 होता है, तो वो एज इट इज आएगा। ठीक है, तो देखो 35 के केस में भी 3 इंटू 4 किया, 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, देन इंटू 100 प्लस 25, फिर यहाँ पे देखो 7 इंटू 8 कर दिया इंटू 100 प्लस 25, तो ये आ गया 5625। ठीक है, 125 के केस में 12 ले लेंगे हम पूरा और उसका मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे। ठीक है, और इंटू 100 प्लस 25। अब हम करते हैं 95 का स्क्वायर, सेम मेथड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 है हमारा, तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 10 के साथ हो जाएगा, इंटू हमारा यहाँ पे क्या होगा 100 प्लस हमारा 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 इंटू 100 प्लस 25, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9000। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 25, तो हमारा जो स्क्वायर आ जाएगा 9025। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया। वन मोर थिंग, कंसीडर अ नंबर विथ यूनिट डिजिट। अब एक और बात, अगर नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट है, ठीक है, अगर यहाँ पे 35 है तो 3 इज योर ए, मतलब वी आर कंसिडरिंग दैट 3 इज योर ए, तो यहाँ पे जो 3 है वो आपका क्या हो जाएगा ए, मतलब हम ए मान रहे हैं इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू को ए कंसीडर हम करेंगे। जैसे हम इसको ए कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, क्या कि हम ए के साथ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हमारा लास्ट में 5 आ जाएगा। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो मेथड वही होगी स्क्वायर निकालने की जो हमने लास्ट में देखी, एक तो ए प्लस बी स्क्वायर वाली और एक और जो मैंने आपको बताई थी कि मल्टीप्लाई करके। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 10 ए, तो हम 10 ए को यहाँ पे लेके एक बार यहाँ पे 10 ए प्लस 5 कर देंगे, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ए प्लस 5 से, तो है बस, फिर वही मेथड हमारी फॉलो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 100 ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 ए। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 50 ए, यहाँ पे हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100 ए प्लस यहाँ हो जाएगा 25। नाउ 100 ए का जो है उसको हम कॉमन लेते तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 25। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। तो ये मेथड हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 15। अब हम 15 के लिए ऐसे ही सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 को, 1 क्योंकि हमारा ए हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 10 के साथ, प्लस यहाँ पे 5 हो गया। अब इसका हो गया स्क्वायर, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 25 और आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस
ये हो जाएगा आपका 105 ये पूरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 225। ये किसका स्क्वायर हो गया? 15 का। अब 95 का आप खुद कर लेना, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। 105 का मैं करवा देती हूँ। तो देखो 105 का कैसे हम करेंगे? 105 जो है इसमें से 10 हमारा हो जाएगा ए, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन किसके साथ? 10 के साथ, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 इसका स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? ये हो गया हमारा 100, ठीक है, ये हो गया 5। तो यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे 5 ये हो गया मेथड। अब ये हो जाएगा आपका 1010 4 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 500, अगेन 500, ये हो गया 25। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 1,000 प्लस 25। तो योर फाइनल आंसर विल बी 1 1, ये हो गया आपका 1 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 20। दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 105, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, दैट इज 205, ठीक है। तो 205 के केस में हम कैसे करेंगे? तो 20 इंटू हमारा हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 200, अगेन अंदर हो जाएगा 200 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 200 प्लस योर 5, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स 0, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1000 1000 प्लस 25, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 4 1 0 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 2 5, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 0 2 5। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है ये हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होता है कि जब किसी एक नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर से जो आंसर आता है वो भी किसी तीसरे नंबर का स्क्वायर होता है, तो वो होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है कि जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर है 3, दूसरा है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 25 होता है, और 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक नंबर 9, दूसरा 16 और तीसरा 5, ये तीन नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, सी 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को मिला के हो गया 100, और ये किसी तीसरे का स्क्वायर हो गया 10 का। तो यहाँ पे 6 8 और 10 आपके क्या होंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कि अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये हो गया 25 और ये हो गया 144। अब इन दोनों का सम कितना होगा? तो ये हो गया 9, ये हो गया 6 और ये 1, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? ये 13 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका 5 है, 12 है और 13 है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसकी एक मेथड है, देखो, फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज लेस देन 1, कोई भी नेचुरल नंबर सपोज m वो लेस देन 1 होगा, वी हैव 2m स्क्वायर, ये हम यहाँ पे फॉर्मूला बना रहे हैं ठीक है। जब m हमारा 1 से छोटा होगा उस कंडीशन में 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस m, मतलब m स्क्वायर प्लस 1 इज होल स्क्वायर। सो 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर 1, ये जो तीनों होंगे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो कैसे? अब देखो, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, इनका जो स्क्वायर है जब ये ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2m प्लस ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नहीं माइनस ही होगा। तो इससे ये वाला जो है एक कैंसिल हो जाएगा। 1 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फॉर्मूला है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये 4 होगा, एक्चुअल में यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे होगा एम स्क्वायर प्लस 1, इसको भी हम 4 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 2m का स्क्वायर है प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर के केस में हमको इस तरीके से लेना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें रिमेंबर करके रखना है, 2m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 8। उसका स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होगा, 8 होगा। तो स्मॉलेस्ट मेंबर कौन सा है, 2m। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, 2m, फिर एक है एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो एम स्क्वायर माइनस 1 है, इसको सबसे पहले हम इक्वल टू 8 ले लेते हैं, अगर ये स्मॉलेस्ट है। लेट फर्स्ट टेक एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हमने इसके इक्वल में 8 ले लिया सपोज। तो जैसे ही हम 8 लेते हैं तो हमारी m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगा हमारा प्लस 1, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर था, ठीक है, तो ये स्क्वायर था, तो ये इसका यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। अगर m की वैल्यू आपकी 3 आती है तो उस केस में आपका 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 2m की वैल्यू हो जाएगी 6। क्यों, क्योंकि m के साथ वैल्यू 3 है, तो 3 2 6। और m स्क्वायर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 प्लस 1 10। तो यहाँ पे आपके 3 ट्रिपलेट कौन कौन से आ गए, एक आ गया 3, दूसरा आ गया 6 और तीसरा आ गया 10। बट क्वेश्चन में क्या कहा था कि स्मॉलेस्ट मेंबर 8 होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं 2m। 2m इक्वल्स टू हम लेते हैं 8 सपोज। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, क्योंकि ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 4 4 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, ठीक है। और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 16 और 1 17। तो यहाँ पे हमारे 3 मेंबर्स कौन कौन से आ गए, 8 15 एंड 17। तो अब ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन यहाँ पे भी हमको 1 मेंबर इसका 12 होगा, ऐसा ट्रिपलेट हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2m इक्वल्स टू 12 ले लेते हैं। तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, तो m स्क्वायर हमारा हो जाएगा माइनस 1, हो जाएगा 6 6 36 माइनस 1 दैट इज 35। और नेक्स्ट मेंबर होगा एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये होगा 36 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 37। तो 3 मेंबर आपके 6 35 37 नहीं आ रहा है, तो अब अपन नेक्स्ट कंसीडर करते हैं। तो अपन लेते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 12, ठीक है। जैसे एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 12 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, और m जो हो जाएगा √13। तो ये भी सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, अपन एम स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 12 लेते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 12 लिया तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा आपका कितना 11, और 11 का हमें अंडर रूट निकालना है। तो ये वैल्यू इंटीजर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर यही वाला हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड, हमारा जो ट्रिपलेट आएगा, मतलब रिक्वायर्ड ट्रिपलेट विल बी क्या होना चाहिए, 12 35 एंड 37। ये होगा आपका फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव हियर एक्सरसाइज 6.2। अब देखो 6.2 एक्सरसाइज में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 32, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे हमें एक एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमारी मेथड क्या थी स्क्वायर फाइंड करने की, थी 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 30 प्लस 2 का हमें होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा मेथड क्या होगा, 30 प्लस 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 इन ब्रैकेट 30 प्लस 2, ठीक है। तो 30 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 हो जाएगा 9, तो ये हो गया आपका 900। फिर 3 2 6, तो ये हो गया आपका 60, अगेन 60 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका
ये तो 900 रहेगा एज इट इज, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 4। तो योर आंसर विल बी 1024। ठीक है, ये हो गया आपका 32 का स्क्वायर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 35 का स्क्वायर निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, 30 प्लस 5। तो 30 प्लस 5 में भी हम यहाँ पे सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 30 प्लस 5। तो देखो इसका स्क्वायर तो 900 हो जाता है ना। 3 5 ज़ा 15 हो जाता है, तो 150, अगेन 150 और 5 का हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा आपका 300 और ये 900 है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 1200 और प्लस 25। सो योर आंसर विल बी 1225। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर 86। तो चलो हम 86 को सॉल्व कर लेते हैं। 86 का स्क्वायर निकालने के लिए अगेन हमें क्या करना है, 80 प्लस 6 का स्क्वायर फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 80 इन ब्रैकेट 80 प्लस 6 प्लस 80 सॉरी 6 इन ब्रैकेट 80 प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे 8 8 ज़ा कितना होता है 6400, 8 6 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48 है ना, 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6400, यहाँ पे हो जाएगा 16 4 और 4 8 1 9 प्लस 36। तो योर आंसर विल भी कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम इनको कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 9 9 9 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 9 एज इट इज रहेगा, 9 और 4 हो जाएगा 13, 6 1 हो जाएगा 7, तो 7 3 9 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 93। नाउ फॉर 93 स्क्वायर, तो 90 प्लस 3 वी आर टेकिंग। अब हम इसको स्क्वायर वाली मेथड से कर देते, तो ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 प्लस इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 एंड 9 3 ज़ा आपका हो जाएगा 27 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब इनको भी हम इंटू करते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14 4 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, तो 540 प्लस 9। तो फाइनल आंसर होगा 9, फिर हो जाएगा 4, फिर होगा 6 और ये हो जाएगा 8। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। फिर नेक्स्ट इज योर 71 एंड 46। तो 71 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, 70 प्लस 1। अगेन यहाँ पे हो जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 0 0 प्लस 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा 14 140 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 4 0 5 5 0 4 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट वन इज योर 46। अब 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। नाउ फॉर 40 प्लस 6 का, तो अगेन हम वही पुरानी मेथड यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 40 प्लस 6 एंड यहाँ पे हो गया 6 का 40 प्लस 6। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 1600, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 6 ज़ा 24, अगेन 24 और यहाँ पे हो जाएगा 6 6 ज़ा 36। तो ये हो जाएगा आपका 1600 को हम एज इट इज रहने देते हैं, 240 हो जाएगा हमारा 480 प्लस 36। फाइनल एडिशन करते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा और 8 9 10 11 की कैरी 1। ठीक है, और 4 1 5, 6 और 5 11 कैरी 1 और 1 and 1 2। तो ये हो जाएगा आपका 2116। ठीक है, ये हो गया आपका 46 का स्क्वायर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज दिस। अब हमें एक मेंबर हमें पता है और हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करना है। तो वी नो दैट, सबसे पहले हमें पता बताना है, वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, कौन कौन से होते हैं, एक होता है 2m, एक होता है m² - 1 और एक होता है
एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 6। ठीक है, तो 6 में हम 2m इक्वल्स टू अगर 6 लेते हैं तो m की वैल्यू हमारी हो जाती है 3, है ना। और m की वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो m स्क्वायर माइनस 1 में 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 8। और m स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। तो इसमें से एक मेंबर नहीं आ रहा है। अगेन अब हम नेक्स्ट लेके देखते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 इधर आएगा, 3 प्लस 7 हो जाएगा, है ना। और 7 आपका अंडर रूट 7 हो जाएगा, तो अंडर रूट 7 तो इंटीजर हो गया, तो ये नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट लेके देखते हैं एम स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 6, तो ये हो जाएगा 6 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा, नहीं नहीं 7 ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 अंडर। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारी, तो ये वैसे ही हो गया जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे हमारे कौन कौन से आ रहे हैं ट्रिपलेट्स, 3, और एक आ रहा है 8, और एक आ रहा है 10। यहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए हमें क्या होना चाहिए, 6, 8 एंड 10 हमारे ट्रिपलेट्स होना चाहिए पाइथागोरस। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हम 2m इक्वल्स टू अगर 14 लेते हैं तो m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7, और m स्क्वायर माइनस 1 की हो जाएगी 7 7 जा 49, और 49 माइनस 1 हो जाएगा आपका 48, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 49 प्लस 1 तो हो जाएगा 50। तो एक तो ये हो गया प्लस 1 में। अगर हम यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू आपका ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं 14, तो ये हो गया हमारा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 15, और ये हो जाएगा अंडर रूट 15, तो ये हमारा इंटीजर हो गया। अगेन नेक्स्ट वाला अगर हम लेते हैं प्लस 1 के केस में, तो भी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 अंडर रूट 13, तो ये भी नहीं होगा, तो हम यही वाला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड जो होगा, रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होगा हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा 14, 48, और हो जाएगा 50। नाउ नेक्स्ट इज योर 16। अब हम 16 का केस देखते हैं। तो फॉर 16 हम सबसे पहले 2m इक्वल्स टू 16 लेंगे, तो m की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। ठीक है, अब m स्क्वायर माइनस 1 हम अगर 8 रखते हैं तो 8 8 हो जाएगा 64, और 64 माइनस 1 हो जाएगा आपका 63। m स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 65। ठीक है, अब अगर हम एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 16 पुट करेंगे तो हमारी एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 17, और m हो जाएगा हमारा अंडर रूट 17, जो कि एक इंटीजर है। अगेन एम स्क्वायर प्लस 1 के केस में भी सेम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका m, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15। ठीक है, तो ये भी इंटीजर हो गया। तो हमारा रिक्वायर्ड जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, अगेन हो जाएगा 16, 63 और 65। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका लास्ट 18। 18 में भी सेम वैसे ही होने वाला है, क्योंकि आप देखो अगर 18 को आप एम स्क्वायर माइनस 1 में रखोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी और 19 अंडर रूट, और एक में आ जाएगी 17, तो नहीं होगा। तो अगेन हम यहाँ पे 2m इक्वल्स टू 18 पुट करेंगे तो m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। ठीक है, अब देखो m की वैल्यू 9 मिल जाएगी तो m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपका 81 माइनस 9, तो 81 माइनस 9 तो हो जाएगा आपका 80, और m स्क्वायर प्लस 1 में हो जाएगा 82, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी तो उसमें सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 9, 80 और 82, ये जो हो जाएंगे आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या क्या हो जाएंगे 18, 80 और 82। ठीक है, दीज आर योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, और इस तरीके से आपको इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है इसको आपको
सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, आप भी इसको प्रैक्टिस करिए। कुछ चीज़ें मैंने जो होमवर्क में दी हैं उसको भी, होमवर्क को भी आप सॉल्व कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, आपको क्या डाउट आ रहा है। कहीं पे कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि क्लास अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत हेल्प मिलती है और हमें एक एक्साइटमेंट लेवल हमारा बढ़ता है कि अरे बच्चों को पसंद आ रहा है तो हमें और भी वीडियोस बनाने हैं। ठीक है, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। ओके, बाय बाय।